यहाँ पर है हमारा बेस मॉडल सिग्मा, ये रहने वाला है हमारा मिड मॉडल डेल्टा और 1.2 लीटर का फ्रॉन्क्स का टॉप मॉडल हमारे साथ है डेल्टा प्लस, जो कि सबसे डिमांडिंग वेरिएंट रहने वाला है। तीनों में क्या डिफरेंस है, प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है, फीचर्स में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा लेना चाहिए, ये आपको आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है। अब मैं इनकी रियर प्रोफाइल्स की ओर आ चुका हूँ। शौक होने वाली बात ये है कि अगर आप सिग्मा मॉडल देखते हो, डेल्टा देखते हो या फिर डेल्टा प्लस देखते हो, भाई कुछ डिफरेंस ही मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब देखो 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद भी आपको यहाँ पर सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिल रही है। इस साल के आप भी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स लेने का प्लान कर रहे हो तो यार आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है, बिकॉज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ महा कंपैरिजन, जहां पर हम फ्रॉन्क्स के 1.2 लीटर के सारे ही वेरिएंट्स को प्रॉपर्ली कंपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर है हमारा बेस मॉडल सिग्मा, ये रहने वाला है हमारा मिड मॉडल डेल्टा और 1.2 लीटर का फ्रॉन्क्स का टॉप मॉडल हमारे साथ है डेल्टा प्लस, जो कि सबसे डिमांडिंग वेरिएंट रहने वाला है। तीनों में क्या डिफरेंस है, प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है, फीचर्स में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा लेना चाहिए, ये आपको आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है। प्राइसिंग की बात करें तो फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल सिग्मा आता है 6,85,000 6,85,000 रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस पे। अगर सिग्मा से डेल्टा पे जाना है तो 80,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेंगे। 7,65,000 रुपीज़ में आपको फ्रॉन्क्स का डेल्टा मॉडल मिल जाता है। और अगर आपको डेल्टा से स्विच होना है डेल्टा प्लस पे तो सिर्फ 40,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेंगे। ये जहाँ 7,65,000 रुपीज़ की आ रही थी, 40,000 रुपये ज़्यादा देकर 8,05,000 रुपये की एक्स शोरूम प्राइस पे आप डेल्टा प्लस वेरिएंट को ले सकते हो। मतलब अगर आप सिग्मा से टॉप मॉडल पे जाना है 1,20,000 रुपये का डिफरेंस है और वो देना वर्थ इट है कि नहीं, आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इंट्रो को यहाँ पर ज्यादा लंबा रखते नहीं है, आज के महा कंपैरिजन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लोकेशन को इग्नोर करना, बट जो सारी बातें करने वाले हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीज यहाँ पर देख लो, बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल आपको ये रिमोट कीज ही मिलने वाली है, जो कि आप यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हो। देखो ये टॉप मॉडल की है, ये वाली अगर मैं चेक कर रहा हूँ ये आपके डेल्टा वेरिएंट की रहने वाली है। एंड ये जो आप कीज देख सकते हो ये आपकी बेस मॉडल की रहने वाली है। तो कीज आपको सारे ही वेरिएंट्स में सेम मिलती है। अब मेनली डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख लो कॉमन क्या मिलने वाला है। फ्रंट प्रोफाइल में आप अगर बेस मॉडल की ग्रिल देखोगे, ब्लैक एलिमेंट्स में ग्रिल मिल रही है। यहाँ पर सुजुकी की क्रोम में बैजिंग मिलने वाली है। ये ग्रिल अगर बेस मॉडल देखते हो, मिड मॉडल देखते हो या फिर टॉप मॉडल देखते हो, सेम ग्रिल आपको मिलने वाली है। नीचे की जो सिल्वर कलर की स्किड प्लेट्स है वो भी आपको सारे ही वेरिएंट्स में सेम मिल जाती है। अब डिफरेंस आता है हेडलैम्प सेटअप में। फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं, जो कि येलो बीम में रहने वाले हैं। यही आपके सिग्मा में भी मिलते हैं, यही आपके डेल्टा में भी मिलने वाले हैं। मतलब ये आप देख लो, हेडलैम्प आपको सिग्मा डेल्टा में सेम मिलते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं रहने वाला। और यहाँ पर भी आप देखोगे पार्किंग लाइट एंड टर्न सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं सिग्मा मॉडल में। डेल्टा में भी सेम आपको पार्किंग लाइट्स एंड टर्न सिग्नल्स मिल रहे हैं, बट आपको यहाँ पर बीप साउंड के साथ मिलने वाले हैं। तो ये आपके सेम रहने वाले हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट जहाँ पर आते हैं हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की और, सबसे बड़ा डिफरेंस ही फ्रंट प्रोफाइल में देखने को मिल जाता है। काफी खूबसूरत LED DRLs मिल जाते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट, और इसी में इंटीग्रेटेड देखो आपको टर्न सिग्नल्स मिलने वाले हैं। नीचे आपको यहाँ पर LED प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, जो कि आपके ट्राई चैम्बर LED हेडलैम्प्स रहने वाले हैं। फॉर श्योर विजिबिलिटी आपको ज़्यादा बेटर मिलने वाली है और रोड प्रेजेंस भी देखोगे तो टॉप मॉडल का एक अलग ही फील आ जाता है। तो फ्रंट प्रोफाइल में देखो इतना ही डिफरेंस है। बाकी अगर आप लेंथ, विड्थ, हाइट की बात करते हो, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो, बूट स्पेस की बात करते हो, वो तीनों ही वेरिएंट्स में सेम रहने वाली है। मतलब यहाँ से देख लो, DRLs एंड हेडलैम्प्स के सिवाय कोई भी डिफरेंस नहीं है। नीचे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, इसकी ग्रिल आप चेक कर सकते हो, इसकी चेक कर सकते हो और इसकी, कोई भी डिफरेंस रहने नहीं वाला है। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की ओर। तो पहले तो साइड प्रोफाइल से आप चेक कर लो, 3995 mm की लेंथ रहने वाली है। सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा सब में ही आपको लेंथ सेम मिलती है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम मिलती है। और खास बात ये कि फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल से आपको 16 इंचेस के व्हील्स मिल रहे हैं, बट इसमें आपको स्टील व्हील रिम मिलते हैं। आपको यहाँ पर एलॉयस का कोई ऑप्शन नहीं है। फ्रंट में डिस्क सेटअप मिलता है, रियर में ड्रम सेटअप मिलने वाला है। यहाँ पर आप टायर प्रोफाइल भी देख सकते हो, 16 इंचेस के व्हील्स आपको मिल जाते हैं। और ये क्लैडिंग आप देख सकते हो यहाँ से लेके एंड तक पूरी मिलने वाली है। और साथ ही में अगर मैं आपको दिखाऊँ, टर्न सिग्नल्स आपको यहाँ पर बॉडी पे मिलते हैं और ORVMs का कलर भी ब्लैक रहने वाला है। साथ ही में आपके डोर हैंडल्स भी ब्लैक कलर के रहने वाले हैं। अगर चलते हैं अब डेल्टा वेरिएंट की ओर, तो सिग्मा से डेल्टा में डिफरेंस क्या आ रहा है। टायर देखो सेम है, वही 16 इंचेस के टायर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। MRF वंडर टायर्स है, ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम है, क्लैडिंग भी सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, बेस मॉडल में जहाँ पर आपको टर्न सिग्नल्स बॉडी पे मिलते हैं, इसमें ORVM में इंटीग्रेटेड यहाँ पर हो चुके हैं और ये आपके बॉडी कलर भी हो चुके हैं। डोर हैंडल्स भी आप यहाँ पर देखोगे बॉडी कलर हो चुके हैं। रूफ रेल्स तो देखो आपको तीनों ही वेरिएंट्स में मिल रही है, वो तो कोई डिफरेंस नहीं है। साइड प्रोफाइल में देखो इतना ही डिफरेंस था। अगर टॉप मॉडल की ओर चलते हैं तो भाई टॉप मॉडल में आपको मिलने वाले हैं एलॉयज। है तो 16 इंचेस के व्हील्स, बट यहाँ पर आपको एलॉयज मिल जाते हैं। आपको इस साइड से क्लियरली दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखो आपको डेल्टा प्लस में भी रिक्वेस्ट सेंसर जैसा ऑप्शन नहीं है। जैसा डेल्टा में कीलेस एंट्री वैसी डेल्टा प्लस में रहने वाली है। ORVMs भी सेम है। जहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस आ रहा है वो आपके एलॉयज में आने वाला है।
मशीन कट चारकोल कलर या ब्लैक कलर आप बोल सकते हो। एलॉयज़ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसकी आप अगर प्राइसिंग देखोगे शोरूम की तो 45 से 50 हज़ार रुपये आपको लगते हैं। बट यहाँ पर गुडईयर के टायर मिल रहे हैं, वहाँ पर आपको MRF के टायर मिल रहे थे, यहाँ पर आपको गुडईयर के टायर मिल रहे हैं। सस्पेंशन सेम रहने वाले हैं, फ्रंट में मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन मिलते हैं और रियर में आपको ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिलने वाले हैं। और तीनों ही जो गाड़ियां हैं तीनों में ही आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब मैं इनके रियर प्रोफाइल्स की ओर आ चुका हूं। शौक होने वाली बात यह है कि अगर आप सिग्मा मॉडल देखते हो, डेल्टा देखते हो या फिर डेल्टा प्लस देखते हो, भाई कुछ डिफरेंस ही मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये टेल लैम्प देखो, फ्रॉम द बेस वेरिएंट LED मिलते हैं। टर्न सिग्नल्स भी आप इसमें चेक कर लो, कुछ इस टाइप के मिल जाते हैं। LED टेल लैम्प्स मिल रहे हैं, हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल रही है, शार्क फिन एंटीना मिल रहा है और रियर डिफॉगर भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो कुछ इस टाइप की रहने वाली इसकी रियर प्रोफाइल बेस मॉडल की। स्किड प्लेट्स भी मिल जाती है, साथ ही में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। डेल्टा की भी बात करें, देखो सेम टर्न सिग्नल्स यहाँ पर मिलेंगे और सेम टेल लैम्प मिलने वाले हैं। फ्रॉन्क्स की बैजिंग, डिफॉगर है, शार्क फिन एंटीना है, हाई माउंट स्टॉप लाइट है। अगेन रियर में भाई सेम। अब आ जाते हैं टॉप मॉडल की ओर। फिर से देख लो भाई, कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब बेस से टॉप तक रियर में पूरी सेम रहने वाली है। आपके डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लाइट, शार्क फिन एंटीना और ये आप देख सकते हो टर्न सिग्नल्स के साथ कुछ इस टाइप की रहने वाली है। बट तीनों की एक बार बूट स्पेस दिखा देता हूँ, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है बेस मॉडल में आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलता। तो ये बेस मॉडल की बूट है, ये मिड मॉडल की बूट है और ये रहने वाली अपने टॉप मॉडल की बूट। अब देखो CNG वेरिएंट है तो उस चीज़ को अवॉइड करना। अब CNG या पेट्रोल में आपके फीचर्स में कोई डिफरेंस आने नहीं वाले हैं। स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर मिल रहा है, CNG के साथ भी ये बड़ी चीज़ है। पार्सल ट्रे आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाती है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ फ्रॉम द बेस वेरिएंट। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। डेल्टा वेरिएंट से आपको पार्सल ट्रे यहाँ पर मिल जाता है, अगेन 60-40 स्प्लिट सीट मिलने वाली है एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। टॉप मॉडल में भी आपको पार्सल ट्रे यहाँ पर मिल जाता है। स्पेयर व्हील पे एलॉय मिलते हैं कि नहीं, लेट्स सी। नहीं गाइस, देखो 16 इंचेस का व्हील आपको मिल जाता है, बट ये आपको स्टील व्हील रिम के साथ मिलने वाला है। तो देखो एक्सटीरियर में इतने ही चेंजेस है। अगर आप बेस से टॉप मॉडल पे जा रहे हो, सिर्फ आपको एलॉयज ज़्यादा मिलने वाले हैं, LED हेडलैम्प ज़्यादा मिलने वाले हैं और DRL ज़्यादा मिलने वाले हैं। मतलब ये तो एक्सटीरियर का डिफरेंस हो गया, बिकॉज सबसे ज़्यादा लोग या तो सिग्मा मॉडल लेते हैं या डेल्टा प्लस लेते हैं। डेल्टा की और कोई नहीं जाता, बिकॉज यार उससे 40,000 रुपये देखे तो मुझे एलॉय मिल रहे हैं, DRL मिल रहे हैं, LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, तो मैं क्यों डेल्टा वेरिएंट लूंगा। एक्सटीरियर हमने देख लिया है, क्विकली अंदर चलते हैं। लेट्स सी बेस, मिड एंड टॉप में फीचर्स में क्या डिफरेंस रहने वाले हैं। सबसे पहले डोर को ओपन करते हैं, यहाँ पर आप चेक कर लो। पहले तो जो अपहोल्स्ट्री है फ्रॉम द बेस वेरिएंट सेम अपहोल्स्ट्री आपको मिलती है। यहाँ पर सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह मिल नहीं रहे, बट आपको एक बार अंदर जाकर दिखा देता हूँ। बेस मॉडल के अंदर आने के बाद फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है, कंट्रोल्स कुछ भी नहीं मिलने वाले हैं, फ्लैट बॉटम रहने वाला है। बट फ्रॉम द बेस वेरिएंट आप इंसर्ट्स चेक करो, यहाँ पर देख लो सिल्वर टोन है, थोड़े ग्रे टोन है एंड ये बीट रूट वाला कलर है। 3 इंसर्ट्स में आपको इंटीरियर मिलते हैं, थोड़ी कार्बन फाइबर इंसर्ट्स भी मिल रहे हैं। एंड सबसे बढ़िया चीज़, फ्रॉम द बेस वेरिएंट ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। चार्जिंग आउटलेट मेरे ख्याल से सिर्फ 12 वॉट का मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम आपको इसमें नहीं मिलने वाला, डे नाइट रियर व्यू मिरर है और बेसिक से आपको सनवाइजर्स मिल जाते हैं। तो देखो कुछ इस टाइप का इंटीरियर रहने वाला है। गियर बॉक्स यहाँ पर मिल जाता है। रियर AC वेंट भी आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले बेस मॉडल में। तो ये आपका यहाँ पर इंटीरियर रहने वाला है। बाकी सॉफ्ट टच भी आपको भाई फ्रॉम द बेस वेरिएंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही कंपनी। एंड ये भी आप देखोगे एंटी पिंच मिल जाता है फ्रॉम द बेस वेरिएंट इन आपको फ्रॉन्क्स सिग्मा में। देख लो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, ये बढ़िया चीज़ है। साथ ही में आपको पावर विंडोज चारों मिल रहे हैं। प्लस सिंपली आपको आफ्टर मार्केट जाके एक म्यूजिक सिस्टम लगाना है, LED अपग्रेड करानी है, ये चेंज कराना है, एलॉयज डलवाने हैं अगर आपको सिग्मा वेरिएंट लेना है। तो सिग्मा तो देख ली, डेल्टा में चलते हैं और भाई देखते हैं 80,000 रुपये ज़्यादा देकर कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है। पहले तो सीट के इंसर्ट्स देख लेते हैं, ये चेक करो। सीट की अपहोल्स्ट्री पूरी सेम है जैसे कि मैंने आपको दिखाई, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ भी नहीं मिलता है, बट इंटीरियर में अगर मैं आपको बैठकर दिखाऊं, सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर ये आ गया है। आपका स्टीयरिंग तो देखो वही टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलता है। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, जहाँ से आप कॉल पिकअप एंड एंड कर सकते हो। और इसे अगर मैं दबाऊंगा तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाएगी। 7 इंचेस का आपको इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। ये एक बढ़िया चीज़ रहने वाली है। इंसर्ट्स में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें भी मिल रहा है। 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट तो मिल ही रहा है, बट डेल्टा में आपको एक USB पोर्ट भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाता है। गियर नॉब पे आपको यहाँ पर थोड़े से इंसर्ट्स मिल जाते हैं। साथ ही में हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट यहाँ पर रहने वाली है। रियर में आप देखोगे अगेन AC वेंट्स आपको यहाँ पर भी नहीं मिलता है, बट 12 वोल्ट का एक सॉकेट मुझे दिख रहा है। बाकी मैं थर्ड रो पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ बिकॉज सेम रहने वाली है। बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, तो थर्ड रो में जाने से सेंस नहीं है। और ये भी आप देख लो, आपको ये अगेन ऑब्वियस सी बात है बेस मॉडल में मिल रहा है, तो इसमें भी एंटी पिंच के साथ ही मिलने वाला है। सॉफ्ट टच आपको यहाँ पर भी मिल जाती है।
बट भाई मेन मजा आएगा अब इसके टॉप मॉडल में जाने में। मतलब सिग्मा से टॉप मॉडल में 1,20,000 रुपए कंपनी ज्यादा ले रही है, एलईडी हेडलैम्प्स दे रही है, डीआरएल्स दे रही है, साथ ही में एलॉयज दे रही है। बट फीचर्स एक बार जान लेते हैं, चलते हैं भाई इसके इंटीरियर में। अब देखो 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद भी आपको यहाँ पर सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिल रही है। बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल, वही अपहोल्स्ट्री आपको मिलने वाली है। तो ये गलत चीज़ है, बिकॉज 1.2 लीटर में टॉप मॉडल रहने वाला है। यहाँ पर भाई मुझे लगता है एटलीस्ट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक तो देना चाहिए। नहीं, सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। वही सेम क्लस्टर है, वही सेम आपको यहाँ पर कंट्रोल्स मिल रहे हैं। डेल्टा से डेल्टा प्लस में मुझे इंटीरियर में तो भाई कुछ भी डिफरेंस नहीं लग रहा है। यहाँ पर मेरे ख्याल से मिरर आ जाएगा, ये मिरर आ चुका है, ये चेक करो यार भाई, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, कंप्लीट सेम है। रियर में एसी वेंट्स यहाँ पर भी मिसिंग रहने वाले हैं। मतलब फ्रॉन्क्स में एक कमी कंपनी ने ये रखी है कि यार डेल्टा प्लस वेरिएंट लेने के बाद भी आपको यहाँ पर रियर एसी वेंट्स नहीं मिलता है। फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको सॉफ्ट टच भी मिल रहा है। फीचर्स हमने सारे देख लिए। मेरा एक सिंपल सा वर्डिक्ट देना चाहूँगा, 8-8.25 लाख रुपए तक गाड़ी चाहिए थी तो भाई उसे ले लो, बिकॉज सिर्फ इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम लगाना है। एलॉयज अगर आपकी नीड है तो लगवा लो। 40,000 रुपए के एलॉयज, 10-15 हज़ार रुपए के हेडलैम्प्स और 10-15 हज़ार रुपए का म्यूजिक सिस्टम, 70 से 80 हज़ार रुपए आपको लगाना पड़ेंगे इस गाड़ी में। और नहीं लगाना है तो इस मॉडल को ले लो। इससे 40,000 रुपए ज़्यादा देने के बाद आपको सिर्फ एलईडी हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, एलॉयज मिल रहे हैं, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं रहने वाला है। तीनों का जेन्युइन डिफरेंस मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। सिग्मा, डेल्टा एंड डेल्टा प्लस। आप फ्रॉन्क्स लेने का प्लान कर रहे हो तो कौन सा वेरिएंट लोगे और आपके लिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, लेट मी नो डाउन इन कमेंट सेक्शन। बाकी आज के कंपैरिजन वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। यहाँ तक देखिए, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।